हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं विवाह प्रमाण पत्र अर्थात मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑफलाइन फॉर्म को किस तरह से फिल किया जाता है, इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं और कहां पर इसको जमा करवाना होता है। तो पूरा प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करते हो तो आसानी से आप विवाह प्रमाण पत्र मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो आपके सामने ये एक ऑफलाइन फॉर्म है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको किस तरह से फिल करते हैं और फिल करने के बाद में साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करना है और कहाँ जमा कराना है। तो पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये आवेदक का विवरण अर्थात यहाँ पर जो भी मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर रहा है तो यहाँ पर उसका विवरण आएगा। तो इसमें यहाँ पर दुल्हन खुद भी हो सकती है या दूल्हा हो सकता है या दुल्हन के माता पिता हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो भी आवेदक है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आवेदक के पिता का नाम यहाँ पर फिल कर दोगे आप। यहाँ पर गाँव, जो भी गांव है आपका, आवेदक का जो भी गांव है वो यहाँ पर लिख देगा। यहाँ पर उसकी ग्राम पंचायत का नाम लिख देगा और यहाँ पर जो भी आपकी पंचायत समिति लिखती है वो लिख देंगे। और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर है, जो आवेदक है अपने मोबाइल नंबर लिख देगा। अब देखिए दूसरे पेज पे अब चलते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्यालय ग्राम पंचायत, जो भी आपकी ग्राम पंचायत है उसका नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी तहसील का नाम लिखना है। और यहाँ पर देखिए ये आवेदन पत्र यहाँ से शुरू हो गया है। तो सेवा में विवाह पंजीयन अधिकारी ग्राम पंचायत आपकी जो भी है उसका नाम लिख देना यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए नीचे आपको यहाँ पे लिखना है श्री। यहाँ पर देखिए श्री, जो भी दूल्हा है उसका नाम लिख दो यहाँ पे। पुत्र, उसके दूल्हे के पिताजी का नाम यहाँ पे आ जाएगा और दूल्हे की जो जन्म तिथि है वो यहाँ पर आ जाएगी। और उसका जो निवास स्थान है वो यहाँ पर आ जाएगा, उसका जो भी गाँव है उसका नाम। इसके बाद में देखिए दिनांक, अब जब विवाह हुआ था, विवाह संपन्न हुआ था, उसकी दिनांक यहाँ पर आपको लिखनी है, जो आपको पत्रिका के अंदर मिल जाएगी या फिर आपको पता ही होगी। और उसके बाद में यहाँ पर दुल्हन का नाम लिखना है, सुश्री दुल्हन का नाम लिखना है और उसके पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके पिता का नाम और जन्म तिथि यहाँ पर लिखनी है और दुल्हन का जो पीहर है उसका नाम यहाँ पर लिखना है आपको। और ये जो विवाह स्थल हुआ था, संपन्न हुआ था विवाह, उसकी डेट यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। जैसे हमने दूल्हे के बारे में लिखा है वैसे ही दुल्हन के बारे में लिखना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर दोस्तों विवाह स्थल का पता लिखना है। सामान्य तो जो विवाह है दुल्हन के जो गांव है वहीं पर होता है, वहीं पर होता है, तो वहाँ का यहाँ पर आपको पता लिख देना है। ठीक है, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट है वो ज़्यादातर जहाँ पर विवाह स्थल होता है उसके बेस पे ये बनता है। अगर ससुराल के अंदर मान लीजिए दूल्हा है, उसके ससुराल में या दुल्हन के पीर में अगर जो विवाह स्थल था वहाँ पर विवाह संपन्न हुआ है तो वहीं का जो रजिस्ट्रार है अर्थात जो अगर गांव है तो वहाँ का जो ग्राम सेवक है वो इसको वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए अब आगे आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर फ़ोटो भी लगने वाले हैं। यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन की दो फ़ोटो चाहिए होती है आपको। तो एक फ़ोटो यहाँ पर आपको लगानी है वर की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर की फ़ोटोग्राफ, यहाँ पर वधू की फ़ोटोग्राफ और यहाँ पर आपको दोनों की संयुक्त फ़ोटोग्राफ लगानी है। जो दोनों की साथ की जो फ़ोटोग्राफ्स है वो लगभग 3 चाहिए होती है साथ की फ़ोटो, और अलग अलग दो फ़ोटो दोनों की चाहिए होती है। और यहाँ पर देखिए आप अंगूठा लगवाना है वर से और उसका सिग्नेचर करवा देना है। यहाँ पर वधू का अंगूठा लग जाएगा, उसका सिग्नेचर करवा दोगे। इसके बाद में देखिए दोस्तों नीचे की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर देखिए आप गवाह वर पक्ष, गवाह वधु पक्ष, यानी दोनों पक्षों से एक एक गवाह चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर गवाह के हस्ताक्षर आ जाएंगे, उसका नाम आ जाएगा, उसका पता आ जाएगा। गवाह नज़दीकी रिश्तेदार भी हो सकता है, परिवार में से भी कोई लोग हो सकते हैं। और जो गवाह रहेगा उसका आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी यहाँ पे लगने वाला है। ध्यान से सुनना आप पूरी वीडियो। और यहाँ पर जो वधु पक्ष है उसके जो भी गवाह है उसके हस्ताक्षर, उसका नाम, उसका पता यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद में लास्ट में देखिए यहाँ पर जो आवेदक है उसके बारे में यहाँ पर लिख देंगे। देखिए अंगूठा या हस्ताक्षर अगर करता है आवेदक तो वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देगा, उसका पूरा पता लिख देगा यहाँ पर। अब देखिए आगे हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ शपथ पत्र लगने वाले हैं। शपथ पत्र आप ध्यान से सुनिएगा और इनको नोटरी भी करवाना है। शपथ पत्र जो भी लगेंगे उनकी नोटरी करवाना है। तो यहाँ पर वर का शपथ पत्र भी लगेगा, वधू का भी लगने वाला है, पंडित का भी लगने वाला है, जिसने भी फेरे करवाए हैं ना पंडित, उसका भी शपथ पत्र लगेगा, उसका आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगने वाला है। और इसके अलावा जो भी गवाह है वर या वधु पक्ष से एक एक जो भी गवाह है तो उनका भी यहाँ पर शपथ पत्र लगने वाला है। तो पूरा फिल करके हम आपको बता देते हैं कौन कौन से शपथ पत्र है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं शपथ पत्र वर का। तो यहाँ पर वर अपनी डिटेल फिल करेगा कि मैं, उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे वर का, और यहाँ पर उसके पिता का नाम आ जाएगा। यहाँ पर जो भी जाति है
वो यहाँ पे फिल कर दोगे, और जो निवास स्थान है जो भी गांव है आपका वो यहाँ पर फिल कर दोगे। अब उसके बाद में देखिए दोस्तों नीचे की तरफ, नीचे आप देख सकते हैं यह है कि मेरा विवाह। मेरा विवाह मतलब जो भी उसकी दुल्हन है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, जो दूल्हा है उसकी दुल्हन का नाम यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दुल्हन के पिता का नाम आ जाएगा, यहाँ पर जाति आ जाएगी, यहाँ पर जो दुल्हन है उसका निवास स्थान, उसका पीहर का नाम आ जाएगा, और दिनांक जब शादी हुई थी वो दिनांक यहाँ पर आप फिल कर दोगे। वधु के साथ निवास स्थान गांव, जो भी वधु का गांव है मतलब वधु का जो पीहर है वो उसका नाम यहाँ पर आप फिल कर दोगे जहाँ पर विवाह संपन्न हुआ था। तहसील लिख दोगे आप, यहाँ पर जिला लिख दोगे, में संपन्न हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए सत्यापन करना है। यहाँ पर सत्यापन कौन करेगा, क्योंकि ये जो शपथ पत्र है वर फिल कर रहा है, तो वर यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करेगा, यहाँ पर दिनांक लिख देगा, और आज दिनांक, जो दिनांक जिस दिन ये फिल कर रहा है तो वो दिनांक यहाँ पर लिख देगा, यहाँ पर अपने गांव का नाम फिल कर देगा। ठीक है, तो ये वर का शपथ पत्र हो गया। और इसी तरह वधु का शपथ पत्र भी आने वाला है। यहाँ पर देखिए मैं, यहाँ पर वधु शपथ लेगी कि वो अपना नाम लिखेगी, यहाँ पर पुत्री अपने पिता का नाम लिखेगी, जाति लिख देगी अपनी, और अपना जो निवास स्थान है यानी अपने पीहर का नाम यहाँ पर लिख देगी, और शपथ पूर्वक बयान करती हूँ। अब यहाँ पर देखिए नीचे नंबर 1 पॉइंट के अंदर क्या होगा कि यह है कि मेरा विवाह, यहाँ पर उसके दूल्हे का नाम आ जाएगा, यहाँ पर दूल्हे के पिता का नाम आ जाएगा, यहाँ पर दूल्हे की जाति आ जाएगी, यहाँ पर दूल्हे का निवास स्थान और जो विवाह हुआ था वो दिनांक यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर देखिए मेरे पिता के निवास स्थान गांव, यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो वधु है उसका पीहर है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर जो विवाह स्थल था वो उस गांव का नाम यहाँ पर आने वाला है, तो ये ध्यान से आप फिल करना। इसके बाद में तहसील आ जाएगी, यहाँ पर जिला फिल कर दोगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए दोस्तों ये वधु का शपथ पत्र है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर दिनांक आ जाएगी, आज जिस दिनांक को ये फिल किया जा रहा है वो दिनांक, यहाँ पर भी दिनांक फिल कर दोगे, और यहाँ पर वधु है जो अपने हस्ताक्षर कर देगी। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए ये वधु का भी शपथ पत्र हो गया और वर का हो गया। अब यहाँ पर दोनों के आधार कार्ड साथ में लग जाएंगे, उनकी फोटो प्रति। ठीक है, अब आगे देखिए गवाह। गवाह एक वर पक्ष की ओर से होगा, एक वधु पक्ष की ओर से होगा। तो यहाँ पर एक हम शपथ पत्र आपको बता देते हैं, सेम वैसा ही दूसरा वाला फिल करना है। तो यहाँ पर जो भी गवाह होगा वो अपना नाम लिख देगा, मैं, और पुत्र अपने पिता का नाम यहाँ पर लिख देगा, अपनी जाति लिख देगा, यहाँ पर सब कुछ गवाह फिल करने वाला है अपनी डिटेल, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर गवाह अपना निवास स्थान लिख देगा, अपनी तहसील लिख देगा, अपना जिला लिख देगा। ठीक है, अब गवाह कौन हो सकता है, तो गवाह नज़दीकी रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई भी जो शादी में जिसने भाग लिया है तो वो हो सकता है यहाँ पर। अब देखिए आगे गवाह यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि श्री, यहाँ पर श्री जो भी वर है उसका नाम आ जाएगा, और यहाँ पर वर के पिता का नाम आ जाएगा, जाति आ जाएगी, यहाँ पर वर का निवास स्थान जो भी गांव है वो आ जाएगा, तहसील आ जाएगी, जिला आ जाएगा। ठीक है, राजस्थान एवं यहाँ पर देखिए जो वधु है वधु का नाम आ जाएगा। ठीक है, वधु का यहाँ पर वधु के पिता का नाम, यहाँ वधु की जाति, यहाँ उसका निवास स्थान, यहाँ पर तहसील, यहाँ पर जिला, और जब शादी हुई थी वो दिनांक यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर जो वधु का पीहर है उसका नाम आ जाएगा, क्योंकि विवाह स्थल वही था तो वहाँ का नाम यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर तहसील आ जाएगी वो, और उसका जिला आ जाएगा, तो संपन्न हुआ। ठीक है, ये जो गवाह है वो यहाँ पर बयान कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो शपथ ग्रहीता है, जो गवाह है वो अपने सिग्नेचर कर देगा, यहाँ पर डेट लगा देगा। तो यहाँ पर देखिए एक गवाह हो गया वधु की तरफ से या वर की तरफ से, तो दूसरा गवाह देखिए यहाँ पर सेम दो जो शपथ पत्र यहाँ पर लग रहे हैं गवाह के, एक वर पक्ष से एक वधु पक्ष से होगा। ऐसे ही दूसरे गवाह पत्र को फिल करना है, यह हमने आपको बता दिया, सेम प्रोसेस है। और लास्ट में देखिए यहाँ पर पंडित जिसने फेरे करवाए थे पंडित जी, तो यहाँ पर वो शपथ पत्र अपना देंगे कि मैं स्वयं का यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पर उनके पिताजी का नाम, यहाँ पर जाति, निवास स्थान, तहसील, जिला लिखेंगे। इसके बाद में वो लिखेंगे कि शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि श्री, यहाँ पर वर का नाम आ जाएगा, वर के पिता का नाम आ जाएगा, उसकी जाति, निवास, तहसील, जिला आ जाएगा, राजस्थान, एवं यहाँ पर देखिए वधु का नाम आ जाएगा, ठीक उसी तरह वधु के पिता का नाम, जाति, निवास स्थान, तहसील, जिला आ जाएगा। अब देखिए आगे देखना आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वधु के पिता के निवास स्थान गांव, जहाँ पर विवाह स्थल था
मतलब जो वधू है उसके पीहर का नाम यहाँ पर आ जाएगा, गांव का नाम, उसकी तहसील आ जाएगी, यहाँ पर जिला लिख दोगे और जिस दिनांक को ये संपन्न हुआ था विवाह वो यहाँ पर दिनांक फिल कर देंगे। तो यह पंडित का एक शपथ पत्र है। अब देखिए लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं आज दिनांक, जिस दिन ये फिल किया जा रहा है वो दिनांक लिख देंगे, यहाँ पर भी दिनांक, और यहाँ पर जो पंडित है वो अपने हस्ताक्षर कर देगा, साथ में अपने आधार कार्ड की फोटो प्रति साथ में लग जाएगी। जो जितने भी गवाह है तो सभी के गवाह की आधार कार्ड की फोटो प्रति लगने वाली है, 2 गवाह है या वर या वधू है, पंडित है। अब देखिए जो भी दोस्तों ये शपथ पत्र है इनको आपको नोटरी करवाना है, ठीक है, नोटरी करवाना है। अब देखिए साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस तरह से आपको इसको जमा कराना है वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पहचान पोर्टल पर जाना है और इसका ऑनलाइन आवेदन है वो फिल करना है। अब ऑनलाइन आवेदन फिल करने के बाद में उसका जो प्रिंट आउट है वो आपको निकालना है। निकालने के बाद में इस फॉर्म को जब आप फिल कर दोगे पूरा, तो ऑनलाइन जो फॉर्म की प्रिंट निकली थी और ये ऑफलाइन फॉर्म, इनको साथ में अटैच कर लेना है। अब देखिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको साथ में लगाने हैं, कैसे आपको इसको जमा करवाना है। यहाँ पर देखिए वर और वधू दोनों के आधार कार्ड की फोटो प्रति लग जाएगी, उनके पिता के आधार कार्ड की फोटो प्रति लग जाएगी दोनों तरफ से, वर या वधू के, उनके राशन कार्ड के फोटो प्रति लग जाएगी। साथ में यहाँ पर जन्म दिनांक प्रूव करने के लिए, क्योंकि कम से कम 18 वर्ष की वधू होनी चाहिए, 21 का दूल्हा होना चाहिए, तो यहाँ पर जन्म दिनांक संबंधी प्रूफ भी आपको देना होगा। और इसके लिए आप यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र दोनों के लगा सकते हैं, वर या वधू के, या फिर उनकी मार्कशीट है कोई तो मार्कशीट लगा सकते हैं। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप उनकी स्कूल की जो टीसी है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। और साथ में आपको राशन कार्ड दोनों की तरफ से लगाना है। दोस्तों साथ में यहाँ पर 2 गवाह के जो शपथ पत्र लगे थे वर या वधू की तरफ से एक एक, तो उनके आधार कार्ड की फोटो प्रति भी यहाँ पर लगानी है, और जो पंडित है उसके आधार कार्ड की फोटो प्रति भी यहाँ पर आपको लगानी है। इसके अलावा यहाँ पर परिचय पत्र भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए ये सब कुछ आपको लेकर जो भी विवाह स्थल था उसके गाँव में, यानी मान लीजिए अगर वधू के गाँव में विवाह स्थल था, वहाँ पर विवाह संपन्न हुआ था, तो आपको वहाँ के रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। जो दूल्हा और दुल्हन है दोनों जाएंगे रजिस्ट्रार, यानी रजिस्ट्रार गांव के अंदर ग्राम सेवक होता है, तो उसके समक्ष जाएंगे और ये ऑफलाइन फॉर्म और संबंधित डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन फॉर्म की प्रिंट, ये सब कुछ ले जाकर उसको देंगे। और यहाँ पर फिर वो इन दो वर या वधू के हस्ताक्षर करवाएगा और विवाह प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप विवाह प्रमाण पत्र आसानी से बनवा सकते हैं। साथ में दोस्तों आप ध्यान रखना कि जो वर और वधू है उनकी फ़ोटो भी साथ में ले जानी है, उनकी संयुक्त फ़ोटो भी ले जानी है। और दोस्तों इस तरह से ये विवाह प्रमाण पत्र बनने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।